प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाले चैनल में। आइए शुरू करते हैं महाभारत युद्ध के प्रथम दिवस के युद्ध पूर्व की घटनाओं का चित्रण और भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच गीता के उपदेश का कथानक विवरण। इस कहानी का पिछला भाग हमने इसके पहले वाले वीडियो में कह सुनाया है। आज उस कड़ी को बढ़ाते हुए हमने इस महाभारत के युद्ध के कुरुक्षेत्र की पहली सुबह की भाग 6 जीने का आनंद की कहानी सुनाएंगे। हमने इस कहानी के पिछले भाग 5 में बताया था कि अर्जुन थोड़ा सोच में पड़ गए। एक और तो वासुदेव शस्त्र उठाकर कर्म करने की बात करते हैं और यह भी कहते हैं कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, और दूसरी तरफ वे ध्यान और योग की उन विधियों की चर्चा करते हैं जिनके माध्यम से परमात्मा के स्वरूप को जानने में सफलता मिलती है। अर्जुन श्री कृष्ण से अपने सभी प्रश्नों का समाधान चाहते हैं ताकि उनके चित्त की भ्रांति सदा के लिए मिट जाए। श्री कृष्ण इस कार्य में अर्जुन की पूरी सहायता कर रहे हैं। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज के कहानी का शीर्षक है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की पहली सुबह भाग 6 जीने का आनंद। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, आपके द्वारा बताए गए इस मार्ग में समत्व रूप और निश्चयात्मक बुद्धि की प्रधानता है, और अगर यही आवश्यक है तो आपने मुझे प्रारंभ में कर्म की महत्ता बताकर कर्म करने के लिए प्रेरित क्यों किया था? कृपया एक निश्चित बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, कोई एक मार्ग सत्य नहीं है अर्जुन। एक मार्ग पर चलते हुए भी हम अन्य विधियों का सायास या अनायास उपयोग करते जाते हैं। अपने पवित्र लक्ष्य को बनाए रखते हुए परिस्थिति के अनुसार एक से अधिक मार्गों को भी अपनाना पड़ता है। अगर मैंने तुम्हें ध्यान और योग के माध्यम से बुद्धि तथा ज्ञान की स्थिरता का महत्व बताया तो इससे कर्म करने का महत्व कम नहीं हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, वह कैसे प्रभु? श्री कृष्ण बोले, संसार में कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। स्वयं मैं कर्मों के बंधन से बंधा हूँ। मैंने इस धरती पर एक मानव के रूप में मुझे मिले सभी दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करने का प्रयत्न किया है। मैंने गो पालन और गाय चराने से लेकर शस्त्र उठाने जैसे कार्य को भी आनंद पूर्वक और पूरे मनोयोग से किया है। भाव विभोर होते हुए अर्जुन ने कहा, मुझे ज्ञात है प्रभु, और साधारण जन के सेवा कार्य में आपकी इसी असाधारणता ने आपके हाथों से ब्रजमंडल की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को भी धारण करवा दिया था। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब कार्य करोगे तब तो कार्यों को छोड़ने या त्यज्य कर्मों के त्याग का प्रश्न उठेगा। जो कर्मों से विरक्त होकर एकांत साधना करते हैं, आखिर उनका श्वास लेना, उनका आवश्यकता के अनुकूल शयन करना या अल्पाहार ग्रहण करना, ये सब भी तो कर्म है। उस ज्ञान के मार्ग में भी तो कर्म है। और जब यहाँ तुम युद्ध क्षेत्र में अपने बाणों से निशाना साधते हो तो क्या तुम एकाएक बाण छोड़ देते हो, या अपने समस्त कौशल और ज्ञान का प्रयोग कर सही दिशा और हवा की गति आदि का अनुमान लगाकर बाण छोड़ते हो? तुम्हारे गहरे तक डूबे कर्म में भी ज्ञान तत्व है, बुद्धि है, संयम है। अर्जुन बोले, समझ गया प्रभु। ज्ञान और कर्म की अवधारणा एक दूसरे की विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। श्री कृष्ण आगे बोले, कर्म नहीं करने या जीवन रूपी युद्ध के मैदान से अलग होने से अच्छा है मैदान में उतरना और परिस्थितियों का सामना करना। ऐसी स्थिति में कर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेयस्कर है। हाँ, कर्म को यज्ञ रूप कर देना अच्छा है। कर्मों को सात्विकता प्रदान करना चाहिए। अर्जुन ने आगे पूछा, कर्मों को यज्ञ रूप प्रदान करना क्या है प्रभु?
श्री कृष्ण बोले, कर्मों में अगर जन कल्याण का अंश शामिल हो जाए तो यह यज्ञ रूप हो जाता है अर्जुन। यज्ञ सामूहिकता की अभिव्यक्ति है। इसलिए है कौन्ते, तुम आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का अच्छी तरह से आचरण करो। गुरु के आश्रम में यज्ञोपवीत संस्कार के समय ही गुरु द्रोणाचार्य ने यज्ञ की अवधारणा के संबंध में भी कौरवों और पांडवों को अवगत कराया था। उन्होंने कहा था, यज धातु से बने यज्ञ का अर्थ होता है आहुति देना या अर्पित करना। यज्ञ का अर्थ शहद, घी, अक्षत समिधा जो प्रज्वलन हेतु लकड़ी होती है, फल, जौ, तिल आदि हविष्य यानी हवन के योग्य सामग्रियों को स्वाहा अर्थात सही रीति से देवताओं तक पहुंचाना तो है ही, साथ ही इससे शुद्ध और लाभदायक पदार्थ पूरे वायुमंडल में फैलते हैं। प्रिय राजकुमारों, आप लोगों को इस यज्ञ के अर्थ को विस्तृत रूप में लेना चाहिए। यज्ञ का अर्थ यह है कि राज्य और राज्य की जनता के लिए सेवा, त्याग तथा बलिदान के कार्य, लोक कल्याण की अग्नि में तुम्हें स्वयं को समर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। याद रखो राजकुमारों, तुम्हारा जीवन एक यज्ञ ही है। राजकुमार केवल अपने परिवार के नहीं होते, बल्कि पूरा देश ही उनका परिवार होता है। पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर बोले, जी गुरुदेव, आप यज्ञ के अन्य रूपों पर भी प्रकाश डालिए। आचार्य द्रोणाचार्य बोले, धर्मशास्त्रों में हर एक गृहस्थ को रोजाना 5 महायज्ञ करना जरूरी माना गया है और तुम लोगों को भी इसका ज्ञान होना चाहिए। इस पर युवराज युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा था, कृपया इसे और स्पष्ट करिए गुरुदेव, हमें विस्तार से समझाएं आचार्य। आचार्य ने विस्तार से इस पर प्रकाश डालते हुए कहा था, ईश्वर के प्रति अपने संपूर्ण समर्पण से उन्हीं के आदेश पर कार्य करने की भावना से किए जाने वाले कार्य ब्रह्मा यज्ञ है। अग्नि में समिधा अर्पित कर, सुगंधित और मूल्यवान पदार्थों को अर्पित कर भक्ति भाव से देवताओं तक पहुंचाना ही देव यज्ञ है। इससे आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है। कोई व्यक्ति यज्ञ के पावक में द्रव्यों को अर्पित कर स्वास्थ्यवर्धक धुएं और उस परिवेश को अपने परिवार के साथ साथ पूरे परिवेश में पहुंचाता है। माता पिता, गुरु आदि बड़ों की सेवा और यहाँ तक कि उनकी देहांतर अवस्था में भी उनका स्मरण और शास्त्र निर्दिष्ट कार्य ही पितृयज्ञ है। नृयज्ञ अतिथि सेवा के लिए है। भौतिक वस्तुओं का दान, परोपकार आदि भूत बलियज्ञ है। तब अर्जुन छोटे थे और उस बाल्य अवस्था में यज्ञ की विस्तृत अवधारणा को समझ नहीं पाए थे। आज कुरुक्षेत्र के युद्ध से पूर्व जब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का अच्छी तरह से आचरण करो, तो अर्जुन को अब यज्ञ की अवधारणा पूरी तरह से समझ में आ गई। अगर वे व्यक्तिगत लड़ाई लड़ेंगे तो वह युद्ध होगा, लेकिन अगर वे पूरे राज्य के कल्याण के लिए आसन्न युद्ध को करेंगे तो यह यज्ञ रूप होगा। प्रिय साथियों, इस तरह यह महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की पहली सुबह भाग 6 जीने का आनंद की कहानी यही समाप्त होता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की पहली सुबह भाग 7 सारा संसार घर मेरा बहुत जल्दी अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अपनी राय भी दे जिससे हमें इस दिशा में मार्गदर्शन मिले। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।